साथियों, आप जानते हैं कि दिल्ली में काफी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी, जो कि मुख्यमंत्री के पद पर थे, उन्होंने जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और श्रीमती आतिशी सिंह को यहां का मुख्यमंत्री बना दिया। वैसे ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो जिसको चाहे उसको बनाए, जिसको चाहे उसको हटाए, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। इसमें किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं बनता, परंतु राजनीति में जो भी कुछ किया जाता है सबकी चर्चा होती है। इस रूप में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है, और मुद्दे पर चर्चा इसलिए विशेष रूप से हो रही है कि आतिशी जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली रखा है, जिस पर अरविंद केजरीवाल जी बैठते थे, और अपने आप एक नई कुर्सी जो है उस पर बैठी है। उनका कहना यह है कि भगवान श्री राम जो है, जिस प्रकार से उन्होंने त्याग किया था राज सत्ता का, उसी प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल ने राज सत्ता का त्याग किया हुआ है, और जब तक वो जनता की अदालत में निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाते, अर्थात चुनावों में जीत नहीं जाते, तब तक वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ठीक है, परंतु बड़ा अजीब सा लगता है, वो लोग भगवान श्री राम से तुलना करने लगे। अब देखिए तो सही, किसकी तुलना कर रहे हो? वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इस दिल्ली में दारू की, शराब की नदियां बहा दी, जिन्होंने शराब घोटाला किया, जो कि शराब घोटाले में जेल गए और अभी केवल जमानत पर छूटे हैं, वहां से मुक्त नहीं हुए हैं, निर्दोष सिद्ध नहीं हुए हैं। जमानत तो हर व्यक्ति की, हर अपराधी की हो जाती है, क्योंकि जमानत तो एक अधिकार है। परंतु उस सब के बावजूद उनकी तुलना भगवान श्री राम से की जा रही है, और अपनी तुलना भरत जी से कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा लगता है। ये वो लोग हैं जिनको इस देश की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया, जिनको पूरा सपोर्ट किया, जिनको राज सत्ता दी। क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या नौजवान, सब जो है पागलों की तरह से इनके पीछे। उनको लगता था कि कोई मसीहा आया है जो देश को बचाएगा, जो देश की राजनीति में सुधार करेगा। उनको इस ढंग का विश्वास इन्होंने दिलाया था, परंतु काश ये तो कुछ और ही निकले। और इन्होंने जो कुछ जनता ने इनको दिया था, आज स्थिति ये हो गई है कि वो उसको संभालने के काबिल भी नहीं रहे। कोर्ट से जमानत पर छूटे हैं, और कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई थी कि ये मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं देख सकते, किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, ये अपने ऑफिस में नहीं जा सकते। अरे, जब इस ढंग की कंडीशन लगाई है जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनके सामने चारा भी क्या बचा था कि जब वो बाहर कुछ कर नहीं सकते, तो फिर मुख्यमंत्री पद पर रहने का मतलब क्या था? और इसलिए मजबूरी में, कहते हैं कि मजबूरी का नाम गांधी, मजबूरी में इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। अन्यथा यदि त्यागपत्र देना होता, ये इतने दिन जेल में रहे, उसी समय इनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था। हेमंत सोरेन जब जेल में गए तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लालू यादव, ये राजनेताओं, जितने भी राजनेता हैं, उनकी ये ट्रेडिशन रही है, जब वो जेल में किसी अपराध में जाते हैं तो त्यागपत्र दे देते हैं। पर ये एक व्यक्ति ऐसा था जिसने त्यागपत्र देने से मना कर दिया, जिसने कहा कि नहीं जी, मैं बिल्कुल त्यागपत्र नहीं दूंगा, मैं जेल से ही अपना शासन चलाऊंगा। अरे, कैसे जेल से शासन चला लोगे? और जब कोई चारा नहीं बचा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बिल्कुल विवश कर दिया कि आप ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, एक प्रकार से इंडिकेशन था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि यदि इज्जत चाहते हो तो अपने पद से त्यागपत्र दे दो, इस्तीफा दे दो।
और इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसमें भगवान राम को बीच में लाना, भरत को बीच में लाना, उनसे तुलना करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा क्रूर मजाक है उन महापुरुषों के साथ, उन भगवान के साथ जिन्होंने अपना सब कुछ जो है बलिदान कर दिया था। अरे उनके चरित्र और उनका जो आचरण था उन तक आप कैसे पहुंच सकते हो? ये वो लोग हैं जो झूठ बोले थे सत्ता के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, जिन्होंने इतनी कसमें खाई थी कि हम ऐसा मकान लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, अपने बच्चों की कसम खा खा करके, और एक एक कसम इन्होंने तोड़ी, एक एक कसम इन्होंने तोड़ी, और जो कसमें इन्होंने खाई थी वही इन्होंने तोड़ी और वही आकर के इन्होंने किया। और ईमानदारी का ढकोसला, आज भी अपने आप को कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरे क्या कट्टर ईमानदार हूं? अरे सारा एविडेंस सामने है, किस ढंग से शराब का घोटाला करके आपने पैसा लिया, उसका एविडेंस है। और इतना ही नहीं, अपने आप को बचाने के लिए जब इनको लगा कि सीबीआई और ईडी इनके पीछे पड़ी हुई है, तो एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया इन्होंने। अपने जितने मोबाइल थे वो सारे तोड़ दिए, फेंक दिए, और उसका जो पासवर्ड था वो नहीं दिया, जिससे कि कोई इंफॉर्मेशन मिल न जाए किसी को। फिर ये बात करते हैं भगवान राम की, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। और आतिशी जी को न जाने क्यों चुना है? उनसे ज्यादा अनुभवी लोग राजनीतिक रूप से और अनुभव की दृष्टि से दूसरे नेता थे, परंतु उनको वरीयता नहीं दी। जो बिल्कुल अनुभवहीन, जिनका कोई अनुभव नहीं, जिनका कोई काम करने की कोई शैली नहीं है, जो सिवाय हाँ प्रेस वार्ता अच्छे ढंग से कर लेती हैं, झूठ अच्छे ढंग से बोल लेती हैं, ड्रामा अच्छे ढंग से कर लेती हैं, ये उनकी खासियत है। और वैसे ये खासियत आम आदमी के जो भी नेता हैं उनको शायद ये सिखाया जाता है कि किस ढंग से पब्लिक में ड्रामाबाजी करनी है। तो उस रूप में तो ये बहुत अच्छी है, परंतु मैं नहीं समझता कि प्रशासनिक दृष्टि से इनका कोई अनुभव है, शासन की दृष्टि से इनका कोई अनुभव है, या इन्होंने कोई अच्छा काम करके दिखाया, ऐसा तो कुछ अभी तक दिखाई दिया नहीं है। फिर भी इनको जो है वरीयता दी गई है, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी में भीतर भीतर काफी असंतोष चल रहा है। वो असंतोष क्या रूप लेगा ये तो भविष्य ही बताएगा, परंतु ये निश्चित है कि जो इन्होंने काले कारनामे किए उसके कारण से आज आम आदमी पार्टी चौराहे पर खड़ी हुई है। जो लोगों ने विश्वास किया था इनके ऊपर, इनकी ईमानदारी के ऊपर, इनकी कार्यक्षमता के ऊपर, वो आज अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा छल हो गया, और उस व्यक्ति ने छल किया जो कि अपने आप को ये कहता था कि मैं आपका बेटा हूं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और उसने उनके सारे सपने जो है उन लोगों के जो है समाप्त कर दिए। उन सारे लोगों को इन्होंने धोखा दिया है, और वो लोग आज बड़ी विचित्र सी स्थिति में हैं, बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर क्या करें, किस पर भरोसा करें, कहां जाएं। और इस रूप में आज अरविंद केजरीवाल जी भी पद छोड़ करके गलियों की धूल फांक रहे हैं, जिससे कि उन्हें दोबारा सत्ता में आने का मौका मिल जाए। ये भविष्य बताएगा कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु एक बात सच है, जो उन्होंने कमाया था उसको उन्होंने अपने कर्मों से खो दिया है, और आज वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो रहे हैं। आपको यदि ये अच्छा लगा हो, इसको शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों में भेजें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और साथ में क्यूआर कोड लगा हुआ है। पार्टी को जो भी सहयोग आप कर सकते हैं, पार्टी को सहयोग करें, क्योंकि उसी के आधार पर पार्टी आगे बढ़ सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।